हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 7। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी। इसको अगर आपने सीख लिया तो इसमें मैं आज आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया है कि जो सबसे ईजी ट्रिक्स होते हैं वो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान सुन लीजिए। मैंने जितने ही वीडियोस वगैरह देखे हैं अभी तक, मैंने देखा है कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ या बहुत सारे रूल्स को अवॉइड किया गया है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में कम से कम 8 या 9 रूल्स है। जी बच्चों, आपने सही सुना है, 8 या फिर 9, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 8 या 9 टोटल रूल्स है। उनमें से कुछ बच्चों को सिर्फ 2 या 3 ही पता है। मैक्सिमम लोग को इस रूल के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये सारे रूल्स को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखूँगा कि इसमें से जो सबसे ईजीएस्ट रूल है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फास्ट कैलकुलेशन, राइट। हम क्यों कर रहे हैं इसे? क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगा कि कैलकुलेशन कौन से रूल्स से सबसे ज़्यादा फास्ट की जा सके, क्योंकि रूल्स तो काफ़ी बन सकते हैं और कोई रूल फास्ट होता है, कोई रूल स्लो होता है। मैं आपके सामने जो रूल्स लेकर आने की कोशिश करूंगा वो आपका ये कह सकते हैं कि वो एकदम फास्ट से फिर धीरे धीरे स्लो तो हो सकता है। बच्चों, कोई भी रूल ऐसे स्लो हम नहीं कह सकते, क्योंकि रूल का अप्लाई करना, वो जो टेक्निक है वो आप करते करते एज अ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फास्टर। तो ये तो जनरल रूल है मेरे अपने, आपने जो जिस आपने टैगलाइन भी जहाँ पे लिख के, जिसको आप देख के भी यहाँ फोटो में क्लिक किए हैं, जो मेरा थंबनेल है यूट्यूब में, वहाँ मैंने ये चीज़ लिखा है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फास्टर। ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे जिस रूल को पढ़ते हैं वो रूल को मैं ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। मैं प्लीज़ स्टार्टिंग में आपको रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, ये कोई लेक्चर नहीं है 2-3 मिनट का, जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है। आप जो रूल्स जानते हैं उसको जानिए, लेकिन दूसरे जो रूल्स को भी एक बार देखिए। क्या पता आपको जो रूल लगता है इजी, उससे भी इजी रूल आपके पास है, लेकिन आपने अपने अंदर एक कंफर्ट जोन बना के उस रूल को देखा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, 1-2 बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप कोई भी एक रूल को पकड़ लीजिए। दैट इज़ ऑन योर चॉइस। मैं आपको उसमें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन कौन सा रूल आप चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। रूल को चूज़ करने का सबसे पहले, जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो पहले आपको पूरा मेनू देखना पड़ता है। देखने के बाद आपका जो पसंदीदा है आप उसको रखते हैं। बिना मेनू को देखे मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आप ये खा लीजिए, फिर आप पूछेंगे अरे वो आदमी तो वो खा रहा है, तो मुझे वो पसंद था, तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि वो भी आपके मेनू में है। तो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे जितने भी रूल्स पॉसिबल है, जो इजी है, जो मतलब हम एग्जाम हॉल में याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिविजिबिलिटी 7 नहीं, हमें सबका याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूल्स को आपके सामने लेके आऊँगा, इन 8 या 9 रूल्स में, जो मुझे लगता है कि ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेनू में आपके सामने रखूँगा इस तरह से, रूल 1, रूल 2, रूल 3 करके। तो चलिए, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। मैं स्टार्टिंग में उन्हीं रूल्स को रखूँगा, रूल 1, रूल 2 में, जो काफ़ी फेमस है, तो ताकि आप डिसअपॉइंटेड ना हों। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा रूल आपको मिल जाए जो आपका काम और भी आसान कर दे। ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल भी सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पे हमें रूल पता ही नहीं होता है। ये रूल मैं आपके लिए लाया हूँ आपके सीखने के लिए। 100% चांसेस हैं कि आपको रूल पसंद आएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसका पहला रूल। रूल नंबर 1, मैं सब में एक ही एग्जांपल लूंगा और मेरा एग्जांपल रहेगा 896, जिसमें मैं शो करूंगा कि ये डिविजिबल होता है, और दूसरा मेरा नंबर रहेगा वो है 1073, जो कि मैं शो करूंगा ये डिविजिबल नहीं होता है। मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ये 2 नंबर लिया है। अगर आपको इसके अलावा दूसरे नंबर लेके चेक करना है, प्लीज़ आप चेक कीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मेरे को बस आपको ट्रिक सिखाना है। आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उसको बताइए। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इंक को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं येलो इंक से चेंज करता हूँ, मैं ब्लू इंक से कर रहा हूँ। रूल को एक्सप्लेन में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कहता है रूल? रूल कहता है
कि जो भी आपके पास नंबर है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। चलिए चलिए हो गया। रूल क्या कहता है जरा देखते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे मेरे पास ये नंबर है 896, आप इस रूल का जो वंस प्लेस में जो डिजिट है, वंस प्लेस, मैं इसको स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, आप बस ध्यान से इसको सुनते रहिए। वंस प्लेस में जो डिजिट है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप ऐड करेंगे इन रिमेनिंग नंबर्स के साथ। रिमेनिंग नंबर्स क्या है? रिमेनिंग नंबर्स हमारे 89, ठीक है। यानी अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं, इट बिकम्स 6 into 5 that is 30 and it is plus 89 that becomes 119, राइट। यहां बन जाएगा, ये हो जाएगा 30 plus 89 it becomes 190, 90 plus 30 120, 119। अब इसको भी रिपीट सेम तरीके से, यहां पे मेरा वही तरीका है, मैं 9 को लूंगा, 9 मेरा वंस प्लेस में है, राइट। मैं फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूं, एक ही एग्जांपल कराऊंगा लेकिन मन से कराऊंगा ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ये जो आपका 8 प्लेस का डिजिट है, इसको मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जी बच्चों 5 के साथ। और जो रिमेनिंग हमारा क्या है? 11, राइट। दिस रिमेनिंग नंबर हैज टू बी एडेड। तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए? 9 into 5, 9 5 जा 45, 45 plus 11 is equal to 56। नाउ जब तक आप ऐसे नंबर आपको मिलते रहेंगे, राइट, जिस नंबर में आपको दिख गया, जिस नंबर पे दिख गया कि ये नंबर इधर डिवाइडेड बाय 7 है और इट इज 0, अगर ये दोनों कंडीशन आ जाते हैं कि ये जो नंबर आपका आ चुका है ये अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं, यस अगर कंडीशन है, या फिर 0 आ जाता है, तो मतलब ये 896 जो नंबर था वो आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ में आया? मैं रिपीट करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जाइए एक बार रिवाइंड कीजिए फिर इस वीडियो को और देखिए, क्योंकि एक आपको ये भी दिखाना है कि ये क्यों नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा अब दूसरे इंक से, जो कि है मेरा 1073। अब मैं इतना लिख के नहीं करूंगा, बस मेरा क्या है, वंस डिजिट मेरे पास 3 है, मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 5 के साथ। जो उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है, क्या है रिमेनिंग नंबर्स? 107, जिसको मैं छोड़ दिया था, ये मुझे ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 प्लस 107 कितना हो रहा है? 15 प्लस 107 आपका हो रहा है 122। 122। अब फिर से 122 में क्या करूंगा? इसको लूंगा, सेम 2 into 5, 2 into 5 प्लस 12, सेम रूल 10 प्लस 12 दैट बिकम्स हमारा 22। नाउ 22 इज नीदर डिविजिबल बाय 7 नॉर इट इज 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। कोई डाउट बच्चों? ये आपका रूल नंबर 1 स्टेटेड कंप्लीटेड। एकदम सिंपल रूल, ध्यान से इसको समझिए। आपको मैं रूल का कोई लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं। द रीजन इज, आप लैंग्वेज हिंदी में, आपके लोकल लैंग्वेज में, या जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, आप उस लैंग्वेज में अपने इस रूल को लिखिए, क्योंकि ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रूल को याद रखना। बिकॉज एग्जाम हॉल में नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्या रूल था। एवरीवन या जो भी आपको पूछने वाला है वो आपको देखेगा कि आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं। वो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देंगे और उसके बाद आपको ये करना रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, चलिए करते हैं हम हमारा रूल नंबर 2। जस्ट अ मिनट, मैं पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ऊपर वाला चीज़ हट जाएगा। मेरे को येलो वाला मार्किंग रखना है क्योंकि मैं उसको 2 करूँगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मेरे को ऊपर चीज़ मिटाना नहीं, इसलिए मैं पूरा क्लियर विंडो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जस्ट। ओके, नाउ अगेन आई एम चेंजिंग इट टू रूल नंबर 2, राइट। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया।
करूंगा मैं इसी में 896 और 1073, ठीक है। चलिए अब 896 1073 दोनों लेकिन डिवाइड होते हैं, आपको चलिए मैं दिखा देता हूं। देखिए 896 डिवाइडेड बाय 7 ये डिवाइड होता है, इसका आंसर 120 आता है, यानी ये कंप्लीट डिविजिबल है। और एक होता है 1073 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 120, ये डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है, करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ, आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब दूसरा रूल इसी की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करने बोलता है। क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। इसका रूल थोड़ा सा सिंपल है जैसे हमने किया है, लेकिन इसका रूल चलिए देखते हैं क्या है कहता है। ये हमारा नहीं, मैं दूसरा इंक लूँगा क्योंकि आपको दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं आनी चाहिए समझ में, कोई कन्फ्यूजन वाली जगह नहीं होनी चाहिए। प्लीज ब्लू वाली, ये आप क्या की पेन। चलिए 896, जैसे पिछली वाले में था एडिशन कुछ रूल में, वैसे इसमें है आपका सब्ट्रैक्शन। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे, सब्ट्रैक्शन ये है बच्चों कि आपके पास जो भी नंबर अभी है, इस नंबर पे यहाँ पे फिर से आप वंस प्लेस डिजिट, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वंस प्लेस डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इसको जैसे आपने ऐड किया था पहले 89 से, आप इसको ऐड नहीं करेंगे, आप इसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। वो था 5 के साथ मल्टीप्लाई देन ऐड, ये है 2 के साथ मल्टीप्लाई बट सब्ट्रैक्ट। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता दिया इसके बीच में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये जो 6 × 2 उसको माइनस करना है रिमेनिंग नंबर जो कि हमारा 89, तो ये बन जाता है 89 माइनस 12, दैट बिकम्स 77। अब मुझे पता है 77 डायरेक्टली डिवाइड होता है, ये भी रूल वही सेम, या तो ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 7, या तो ये होना चाहिए इक्वल टू, या तो ये हो चाहिए डिविजिबल बाय 7, या तो ये होना चाहिए इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन में ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है, तो ये नंबर डिवाइड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वंस प्लेस डिजिट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओपीडी का मतलब क्या है, कहीं पे भी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये नोट लिख दे रहा हूँ, नोट। देखिए आपको मैं बार बार इसको, वरना वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। ओपीडी मतलब होता है वंस प्लेस में डिजिट, वंस प्लेस का डिजिट, ठीक है। ये आपके नोट के लिए, ठीक है। आप इसको यहाँ पे स्टामा करके देख सकते हैं, ये रहा, जस्ट आपको समझने के लिए मैं बता दिया। तो वंस प्लेस डिजिट के साथ आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको आपको रिमेनिंग नंबर्स, यानी वंस प्लेस को छोड़ के जो बाकी नंबर थे उन नंबर के साथ आपको क्या करना है, आपको उस नंबर के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर देखना है जो आंसर आता है क्या वो डिविजिबल बाय 7 है या इक्वल टू है। अगर ये रिपीट होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फिर से आ गया, तो यू विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, you will continue this process until you get to this conclusion that it is either divisible by 7 or it is equals to 0। हिंदी बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 3 डिजिट या 4 डिजिट हो जाए, आप इसको रिपीटेटिव वे में करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि आपको ये कंक्लूजन में आने का मौका ना मिले जो कि है इधर ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है या फिर नंबर इज इक्वल टू 0 है। चलिए इसी क्वेश्चन को 1073 में अप्लाई करते हैं, देखते हैं 1073 क्या कहता है। 173 कहता है कि अगर आपके पास 1073 है, आप 3 का पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 3 × 2 6, और इसको माइनस करेंगे किससे, 107 से। तो 107 से मैं माइनस कर रहा हूँ 6 को, तो मेरा आ रहा है 101। ना अगर इफ इट इज़ 101, मैं फिर से रूल को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 × 2, तो 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ मैं आ चुका हूँ कंक्लूजन लेने में कि क्या ये डिवाइडर बाय 7 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, जबकि ये नंबर डिविजिबल था क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा था। बच्चों 2 रूल्स सिंपल, और यही 2 रूल्स है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है मुझे नहीं पता,
शायद इजी होगा बच्चों के लिए, बट आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ सी द वीडियो कंप्लीटली। आप यहाँ पे मत छोड़ के जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को छोड़ के मत जाइए, मैं आपसे बार 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 रिक्वेस्ट करूँगा। इसी की तरह एक और रूल है, उसको देखते, लेकिन मैं थोड़ा इसको पहले मिटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए बच्चों देखते हैं इसका रूल नंबर 3। जस्ट मैं इसको मिटा के चेक कर लूँ रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 हमारा इंक रेडी है, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। क्या कहता है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 कहता है ये जो 896 आपने नंबर लिखा था, इसको ब्लू पेन लेता हूँ हर बार की तरह, ये जो आपका 896 नंबर है, आप फिर से इसका वंस प्लेस डिजिट को जी बच्चों, रूल 3 में भी वंस प्लेस डिजिट ले काम है। आप इसके साथ जैसे आपने रूल 2 में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 के साथ और इसको माइनस कीजिए यानी सबट्रैक्ट कीजिए रिमेनिंग नंबर के साथ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 6 × 9 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 89, यानी 89 माइनस 6 9 54, ये हो जाएगा 54 विच इज इक्वल टू 35। अब ये नंबर क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, मैं यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये डिवाइडर बाय 3 है या फिर इज इक्वल टू 0 है। आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं इसको यहीं पे बता सकता हूँ कि ये नंबर डिवाइडर बाय क्या है, डिवाइडर बाय 7 है। फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। बच्चों ये दो रूल, ये रूल 3 और रूल 2 है। रूल 2 में था कि आपको डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। रूल जो आपका 3 है वो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, बस यहीं पे डिफरेंस है, बाकी पूरी सेम कहानी। रूल 3 देखिए, अब रूल 2 जिनको पता था उनको रूल 3 का नहीं पता था। मैंने कहा ना रूल 3 फेमस नहीं है, काफ़ी बच्चों को रूल 3 पता होगा, मुझे पता है, वो सोच रहे होंगे हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए रूल 2 और रूल 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, किसी को 2 का टेबल है, एक जगह पे 3 का टेबल है, बाकी रिपीटेड ही मेथड है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 35 नहीं आके और कोई नंबर आता तो मैं स्टेप को फिर से रिपीट करता, क्योंकि जब तक मैं रिपीट तब तक करूंगा जब मैं इस कंक्लूजन में पहुंचने के हालत में नहीं हूं। चलिए देखते हैं 1073 कैसे काम करता है। हमें क्या करना है, 107 को माइनस करना है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स द नंबर, तो 3 9 27, तो 107 माइनस 27 इट बिकम्स आपका 80, राइट। नाउ 80 is neither divisible by 7 nor it is equal to 0. That means this number is not divisible by 7. क्लियर बच्चों, दिस इज द रूल नंबर 3। अब देखिए कितने इजी रूल्स हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई बच्चा 3-4 रूल मतलब यूज़ नहीं करता, बच्चे एक ही रूल यूज़ करते। लेकिन देखिए ज़रा कितनी डिफरेंस थी, किसी बच्चे को शायद 3% ये वाला रूल 2 पसंद आ जाए, किसी बच्चे को रूल 3 पसंद आ जाए, किसी को और कोई रूल जो बताने वाला वो पसंद आ जाए। तो इट ऑल अबाउट कि आपको क्या पसंद आने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप अभी बंद नहीं करेंगे, देखते रहिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ इसके बाद टफ हो रहा है, आई विल जस्ट पॉज द वीडियो, मैं नहीं करूंगा उसका रिकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब बंद कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो मैं सबको बता रहा हूं ये काफ़ी इजी ट्रिक्स हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना तब तक करना है जब तक आप ये कंक्लूजन में ना पहुंच जाए कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 4 पे। ओके बच्चों, चलिए रूल नंबर हम देखते हैं। हमारा जो रूल है वो है रूल नंबर, अब आ जाता है हमारा रूल नंबर 4, राइट। अब आता है रूल नंबर 4। क्या कहता है ये रूल नंबर 4? ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। अभी तक हमें जो काम किया था, चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ पहले 896, और यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले चेंज कर लूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको चेंज कर दूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी रूल चेंज हो रहा है,
तो इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा, बताने वाला हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो लास्ट के 2 डिजिट है उसके ऊपर कोई काम नहीं करना है। इसको हमें लास्ट के 2 डिजिट को जैसे का वैसे रख देना है। लेकिन जो हमारा रिमेनिंग नंबर से यहाँ पे जितने भी हमारे नंबर होंगे उन सारे नंबर को, यहाँ पे से 8 है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है बच्चों, यानी लास्ट के 2 डिजिट, ये क्या है हमारा लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग डिजिट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस 96, इट बिकम्स 112। नाउ क्या हम जजमेंट कर सकते हैं, जिसको आता है कैलकुलेशन वो यहाँ पे फटाफट कर सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर नहीं आता तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो करते हैं, फिर से हमने लिया लास्ट के 2 डिजिट नंबर, तो रखा उसको 2 डिजिट नंबर को यहाँ 12 में, और रिमेनिंग नंबर कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 इंटू 2, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2 प्लस 12, इट बिकम्स 14। क्या 14 को हम चेक कर सकते हैं, क्या ये डिविजिबल बाय 7 है, या तो ये इक्वल्स टू 0 है, राइट। ये डिविजिबल बाय 7 है, यानी नंबर डिविजिबल बाय 7 है। क्या कहा था मैं रूल में, कि आपको लास्ट के 2 डिजिट को कुछ नहीं करना है, वैसे रख देना है। रिमेनिंग डिजिट्स को, जो आपके रिमेनिंग बच जाते हैं लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर, उन सबको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद आपको ऐड करना है दोनों नंबर्स को, जो आपने मल्टीप्लाई किया और जो आपके पास लास्ट के 2 डिजिट आपने बिना टच के रख दिए थे। उसके बाद अगर आप ऐसे कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं जहां से आप इसको रूट से डिवाइडर बाय 7 या फिर 0 में कंक्लूड कर सकें तो करिए, वरना इस स्टेप को जैसे मैं रिपीट किया है वैसे आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी चीज़ को यहाँ भी करना है हमें, 1073। ठीक है, अब यहाँ पे 73 को मैंने ऐसे ही रख दिया, इसको मैं प्लस लगा के यहाँ पे 10 इंटू 2, क्योंकि रिमेनिंग मेरा नंबर क्या है 10 है पूरा। जितने बड़ा नंबर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जितना भी नंबर हो, तो कितना हो गया 20 प्लस 73, नाउ इट इज बिकमिंग 93। तो 93 यहाँ मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि 93 ना ही डिविजिबल बाय 7 है और ना ही ये इक्वल टू 0 है, तो यानी ये नंबर इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7, करेक्ट। तो ये आपका एक और रूल आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल नंबर 5। क्या कहता है रूल नंबर 5? अभी जो बच्चों मैंने आपको रूल 4 बताए थे ये काफ़ी इजी है, क्योंकि आपके पास डिजिट्स बहुत कम होंगे। लेकिन ज़्यादा लंबे डिजिट्स के लिए भी आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आता है तो अभी मैं जो आपको रूल बताने वाला हूँ इसको आप लार्ज नंबर पे अप्लाई करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि इन सब रूल्स में आपको ये रूल और इसके आने वाले आगे रूल में आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। वो क्या मैं बताने वाला हूँ, देखिए। सबसे पहली बात है, आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ये पैटर्न ये रहता है एंड इट इज रिपीटिंग, राइट। रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न। क्या है रिपीटिंग पैटर्न? पैटर्न है 1, 3, 2, -1, -3, -2। काफ़ी लोग इसको इस तरह लिखते हैं 1, 3, 2, 6, 5, 4। लेकिन मैं इस वाले रूल से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये रूल से अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों ही काम करेगी, ठीक है। लेकिन मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने के लिए मैं जो रूल पता है, क्योंकि याद करने में इजी है, 1, 3, 2 फिर माइनस लगा दो तीनों के सामने, ठीक है। -1, -3, -2, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में आपको कराऊंगा, दोनों ही बराबर है, दोनों ही पैटर्न। आपने अगर देखा होगा वो वाला पैटर्न तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये पैटर्न कहाँ से आ गया। ये पैटर्न भी बराबर है, बस वहाँ पे आपको 6 नंबर याद रखने पड़ेंगे, उनका ऑर्डर। यहाँ पे बस 1, 3, 2 और फिर उसका रिपीटेशन -1, -3, -2। करना क्या है देखिए,
करना भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास 896 नंबर है, पहले आप उसको रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स कर दिया मैंने, 698। अब इसको पहले नंबर को ऐसे लिखिए, 6 लिखिए, फिर लिखिए 9, फिर लिखिए 8। इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इस यहाँ पे सेकेंड नंबर को इसके सेकेंड पैटर्न के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और थर्ड को थर्ड के साथ। तो क्या आएगा? 6 आएगा, 18 आएगा, और यहाँ पे आपका 8 2 16 आएगा, राइट। जैसे आपने कर दिया, नहीं 18 नहीं 27 आएगा, माफ़ कीजिएगा, ये 27 आएगा, ये आएगा 27। अब 27 प्लस 6 19 49 आएगा, ये 49। नाउ ये जो नंबर आ गया, ये नंबर फिर से वो डिसाइडेबल मोड में आ चुका है कि क्या हम इसको डिवाइडर बाय 7 कर सकते हैं या ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 7 होता है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 7 है। रूल क्या है? बहुत सिंपल। रूल हमारा बहुत सिंपल है कि आपके पास जो नंबर है उस नंबर को आप लेंगे, लेके आप उसको कुछ नहीं, जस्ट उसको पहले रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद आपको उस चीज़ में आपको वहाँ पे जो आपके पैटर्न है उस पैटर्न के साथ आपको मैच करना पड़ेगा या फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको इमीडिएट एक रिजल्ट मिलेगा। उन रिजल्ट को आप ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद अगर आप इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि वो डिविजिबल बाय 7 है या फिर नहीं है, तो वो गिवन नंबर पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, ये रिपीटिंग पैटर्न मैंने इसलिए कहा कि मान लो ये नंबर अगर बहुत बड़ा है तो आप 1 3 2 -1 -3 -2 फिर 1 3 2, ये पूरा इसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं फिर से। ठीक है, 1 3 2 -1 -3 -2, फिर से 1 3 2 -1 -3 -2, ऐसे चलते रहेगा पूरा। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न आपस में चेंज नहीं हो सकता, ये पूरा पैटर्न है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो सकता है। तो ये 1073 में ट्राई करते हैं। क्या कहता है 1073 में? ये कहता है 1073 में कि पहले आपको उसको रिवर्स करना है, तो हो जाएगा 3 7 0 and 1। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये 1। ठीक है, सब मल्टीप्लाई करना है 3 × 1, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है 7 × 3, ये यहाँ से ले रहा हूँ, हाँ यहाँ से बच्चों, ये रहा। ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 × 2, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 × -1। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -1। इट इज़ बिकमिंग 21, और या 20 और 3, 21 - 1 20 + 23। नाउ 23 is neither divisible by 7 nor it is equal to 0. That means this number is not divisible by 7. ठीक बच्चों, मज़ेदार आ रहा है ना? देखते हैं आगे बढ़ के हम ये जो सिंपल चीज़ें इनको देखिए बच्चों, इनको आप रिपीट कीजिए, अपने आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। आपको मैं दिखा दिया कैसे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। आप प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबल रूल आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे डिविजिबल रूल आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबी इसलिए हो रही वीडियो क्योंकि मैं बहुत धीरे से और एक एक रूल को आपको विथ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ना कि आपको जस्ट लिख के दे रहा हूँ। करते करते समझाऊँ ताकि आप भी जब करें तो आपको याद है कि मैंने क्या क्या किया था, राइट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ में करना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि उसको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 से कहते हैं, जिसको ध्यान से देखेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल में से है क्योंकि इस रूल में मुझे ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि इस रूल में मुझे दो चीज़ें करनी पड़ती है इस रूल में। पहली बात है, इससे मुझे कुछ याद तो रखना पड़ता है, लेकिन हाँ इस रूल में मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये रूल ज़्यादा पसंद है। चलिए देखते हैं आपको कैसा लगता है रूल। क्या कहता है ये रूल कि आपके पास जो भी नंबर है, ध्यान सुनिएगा, इस नंबर को फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको ऐसे पेयर बना लीजिए। ठीक है, पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेयर बना लीजिए। ठीक है, और आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था पिछले वाले रूल में भी, कि पैटर्न आपका जो है वो है ऐसे, पैटर्न है 4, 2, 1, इस तरह से पैटर्न है ये। लेकिन ये भी काम करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये एरो का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट बच्चों, राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब भी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे 421 है, क्या करना है आपको, इस नंबर को सबको डिवाइडेड बाय 7 करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं 96 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे को कितना आएगा, मैं चेक करता हूं, आपके सामने करूंगा इसको। 7 1 ज़ा 7, 8 9 26, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे आया रिमाइंडर 5, तो यानी मेरा यहाँ रिमाइंडर 5 आ चुका है। अच्छा 8 करूँगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ये आया 1 और 5। अब मुझे इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना बनेगा हमारा ऐड करने पे। अच्छा रुकिए, 5 1 7 7 8, यहाँ पे 8896 था, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना, जस्ट ए सेकंड बच्चों, यहाँ पे ऐड नहीं करना, जस्ट माई मिस्टेक। हाँ यहाँ तो सही है। आपको अब क्या करना है, ये आपका आ चुका है रिमाइंडर निकालने के बाद, ठीक है। अब रिमाइंडर निकालने के बाद ये जो 5 है, यहाँ पे 5 है, आपको 1 के साथ राइट मोस्ट, ठीक है, राइट मोस्ट मतलब पहला नंबर क्या है 1, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 5। सेकेंड नंबर 1 है, इसको फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि हो जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करना है जो बनेगा 7। अब ये 7 अगर डिविजिबल बाय 7 है तो आपका ये नंबर भी डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। 3-4 स्टेप इसमें थे, तो फिर से मैं आपको येलो पेन से इसको बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप आपको है कि इसको आपको राइट टू लेफ्ट इसको ग्रुप करना है, राइट टू लेफ्ट आपको इसको ग्रुप करना है। दूसरी स्टेप, ग्रुप करने के बाद आपको ये पैटर्न भी राइट टू लेफ्ट ही अप्लाई करना है, राइट टू लेफ्ट ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब डिवाइडर बाय 7 करना है थर्ड स्टेप में, राइट। मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर है आपको उसको लिखना है, ये आपका थर्ड स्टेप हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप में आपको ये जो ऑर्डर था, यहाँ पे 1s प्लेस में क्या था 5, यहाँ पे 1s प्लेस में 1, इसको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 10s प्लेस में 1 है और यहाँ पे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करिए। करने के बाद लास्ट स्टेप में ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 7 से डिवाइड होता है तो फिर आपका नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाता है। ये बच्चों ट्रिकी ट्रिक आपको लग सकती है, बिलीव मी डिविजिबिलिटी 896 के लिए कोई भी चेक नहीं करता, टू बी ऑनेस्टली। 896 करने के लिए तुरंत बच्चा डिवाइड कर लेगा, उसको पता चलेगा कि डिवाइड नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ द नंबर विच आर लार्जर, लाइक मिलियन में है, लाइक 100,000 में है, या फिर 100 लाख में है, उस तरह से ज़्यादा बन, ठीक है। तो उस तरह की बातों के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। एक और चीज़ बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं 1 2 4, जैसे मैं आपने कहा, यहाँ मैंने कह दिया कि 1 2 4, आपने 1 डिजिट को 1 के साथ किया, 2 डिजिट को किया, यहाँ पे 1 डिजिट था तो आपने 1 के साथ किया, फिर यहाँ पे सेकंड डिजिट में 2 था तो आपने 2 से किया, फिर आपने 4 से किया, तब उसका क्या करेंगे, उसका फिर इसको 1 2 4, इट विल बी ऑल्सो रिपीटिंग, राइट। लेकिन ये रिपीटिंग कैसे करेगा, पिछले वाले में रिपीटिंग कैसे था, पिछले में रिपीटिंग आपका था 1 3 2 -1 -3 -2, फिर 1 3 2, यानी लेफ्ट टू राइट था। यहाँ पे रिपीटिंग राइट टू लेफ्ट है और बार बार है, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसा ले, लेकिन राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा ये पूरा रूल राइट टू लेफ्ट काम करता है, पूरा रूल। यहाँ पे कोई भी रूल लेफ्ट टू राइट काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है 1073 में काम नहीं करता, मैं 1073 को यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं पिंक कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए 1073 मेरा काम है पहले इसको पेयर करना, मैं इसको पेयर कर ले रहा हूँ, ये रहा मेरा पेयर आ चुका है। सेकंड स्टेप मुझे बोला जाता है कि आप इसको पैटर्न को याद रखिए, चलिए मैं पैटर्न को याद रख लिया हूँ, 1 2 4 आएगा। अच्छा अब 1 2 4 क्यों बोला, क्योंकि मैंने राइट टू लेफ्ट मुझे करना है, इसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि मुझे इसको डिवाइडर बाय 7 करना है, इसको बाय डिवाइडर बाय 7 करना है, तो जब मैं करूँगा ये आ जाएगा आपका 7 ये आएगा आपका रिमाइंडर 3, ये आएगा आपका 3, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 है तो 1 प्लेस में मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, मेरा आंसर आएगा 3। यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, क्योंकि 2 प्लेस से मेरा 2 है, तो यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6। अब 6 + 3 को मुझे ऐड करना है फिफ्थ स्टेप में, जो मेरा आता है 9, एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स 1073 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। बच्चों बताओ बच्चों, इंटरेस्टिंग थी ना थोड़ी सी।
अब मैंने जानबूझ के इसको आपका डिफ़िकल्टी, मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि मैं इसके डिफ़िकल्टी को धीरे धीरे से राइज करूँगा, मैंने वही किया। ठीक है बच्चों, मैं इसकी डिफ़िकल्टी को चाहता तो तुरंत इसको राइज कर सकता था, लेकिन मैं इसको राइज नहीं किया। बच्चों इसके अलावा भी बहुत रूल है, लेकिन मैं ही चाहता कि आपकी डिफ़िकल्टी और बढ़े। 8-9 में से ये जो 6 रूल थे, ये 6 रूल अगर आप जान लेते हैं तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपको रूल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बच्चों जो मैंने बार बार कह दिया, मैं अभी क्लियर करूँगा स्क्रीन, पॉज करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे और कुछ समझाने वाला नहीं है, लेकिन मैं क्लियर करके आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगा। यहाँ पे बच्चों रूल नंबर 1, 2, 3, 4, ये रूल आप किसी के लिए भी लार्जर नंबर प्लस एनी नंबर ऑफ एनी साइज ऑफ एनी लेंथ, सॉरी साइज नहीं कर सकते, एनी लेंथ, यू कैन अप्लाई इट। बट रूल नंबर 5 एंड 6 आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमेशा इसको लार्जर के लिए यूज़ कीजिएगा, आपका काम बहुत यूज़ हो जाएगा। आपको लग रहा होगा 5 स्टेप है, बट बिलीव मी जब आप लार्ज नंबर के लिए इसको यूज़ करेंगे बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही बार में आंसर आएगा। यहाँ पे आपको रिपीटिव सेम पूरे मेथड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे मेथड को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं, मतलब मैं अपने दिल से आप लोग को जस्ट थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने पूरी पेशेंस के साथ जो वीडियो देखी है, बिलीव करिए मुनाफा आपका ही है। ठीक है, और मुझे इतना मज़ा आया कि आपके साथ अब तक आप मुझसे मेरे साथ अब तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों जैसे मैंने अभी कहा है आपको, प्लीज़ प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट जैसे आपको निकालने मैंने सिखाया गूगल से, वैसे कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए आपकी जो इतनी देर आधे घंटे तक आपने जो पढ़ाई को देखा, समझा, रूल को अप्लाई किया। लेकिन बच्चों मैं फिर से थैंक यू तो आपको पहले बोल दूं कि आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन हाँ बच्चों, सारे रूल्स को आप याद मत रखिएगा, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी 2 रूल, एक होता है बैकअप के लिए। ठीक है, आप 2 रूल याद रखिए इन 6 में से, दैट विल बी एनफ। कौन से रखेंगे, आई लेफ्ट इट टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो मन रख कर करेंगे, जो भी चाहिए आपको उसको आप याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई डोंट हैव एनी इश्यूज ऑन दैट। बट आपने जो 6 देखे इसमें आपको ये समझ में आ चुका है कि काफ़ी सारे रूल्स ऐसे भी होते हैं जो हमें पता नहीं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है बच्चों, तो और लंबा नहीं करने वाला हूँ मैं वीडियो को, बस बच्चों यहीं पे ख़त्म, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ बच्चों, जो दोस्तों को आपको चाहिए कि आप वीडियोस में इसको फैला सकते हैं, तो प्लीज़ सोशल मीडिया साइट या जहीं भी हो, ग्रुप्स में, चैट्स में, जहाँ भी आपको मन करे, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट बनते रहते हैं, जहाँ पे कंटेंट लेंदी नहीं होता, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम मिलने वाले हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, बाय बाय।